अरे रोहन की मम्मी, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी है, बताओ। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि बता दूंगी तो तुरंत घर में उसका सोल्यूशन ले आओगे। अरे रोहन की मम्मी, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। ठीक है, खाओ अपनी माँ की कसम। नहीं नहीं, तुम पैसा ही मांगोगी। अरे नहीं, पैसा नहीं मांगूंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे पता है शॉपिंग करने के लिए बोलोगी। अरे नहीं नहीं, मैं शॉपिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ। अरे रोहन की मम्मी, इन दो कामों के अलावा तुम जो कहोगी ना, मैं सच में वही करूँगा, मम्मी की कसम। हाँ तो ठीक है, मेरी बहन से बात करना छोड़ दो। माँ, इसकी बुआ के बेटे का शादी है तो हम दोनों को बुलाया है, हम दोनों चले जाएं। नहीं, नहीं जाना है। ये मेरे घर के परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के खिलाफ है। हमारे घर की बेटी बहुएं इस तरह रिश्ते रिश्ते घूमते नहीं रहती हैं। आप तो ना मम्मी एकदम गजब है। मेरा अंगूठी और चैन के सपनों पे तो आपने लात मार दी। हैं? अंगूठी और चैन? हाँ मम्मी, इसकी बुआ के बेटे का कोई बहन बहनोई नहीं है। मैं जाऊंगा तो दूल्हे को कपड़ा मैं ही पहनाऊंगा, तो मुझे अंगूठी और चैन मिलेगा। और वो माटी कोड़ने की रस्म करेगी ना तो उसे अलग नेक मिलता। क्या बोल रहे हो? अरे बहू, क्यों गुस्सा हो गई? जाओ, चली जाओ। अम्मी जी, आपके घर का परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है ना, रहने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाड़ में जाए परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। वो तो मैंने अमिताभ बच्चन का फिल्म देख लिया था ना, उसी से ये डायलॉग याद हो गया बस। जाओ जाओ, तुम जाओ। ये 500 रुपया न्योता कर देना और ये 1000 रुपए लड़की के मुंह दिखाई में दे देना। जाओ जाओ, चली जाओ। हेलो मम्मी जी, आ गया मुसीबत का कॉल। मायके में 10 दिन ढंग से नहीं रह सकती है, अब पता नहीं कौन सा नया बम फोड़ेगी। और बहू, बड़ा जल्दी मायके से मन भर गया। ऐसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गई थी मुझसे जब लड़ा था तो, कि मैं तो कभी वापस नहीं आऊंगी। अब क्या हो गया? लगता है अकल आ गई है तुम्हें। मम्मी जी, मैं मरने जा रही हूँ। अरे तुम मर जा, मुझे क्यों बता रही है ये सब? अरे मम्मी जी, क्योंकि फंसने वाली तो आप हैं। अरे मैं कैसे? क्यों मम्मी जी, आपको नहीं पता है कि पुलिस वाले उन्हीं को पकड़ते हैं जिनके पास आखिरी कॉल किया हो। हेलो मम्मी जी, हेलो। आजकल बहुत तेज तुम्हारा जबान चल रहा है, उसे बंद कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, वैसे तो मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। हाँ हाँ, तुमने बहुत बार कहा था, पर मैं तुम्हें चलाना नहीं सिखाऊंगा। हाँ तो फिर ठीक है, जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी। माँ, आज मेरा पहला सैलरी आया है। मेरा बचपन से सपना था कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना तो वो मैं अपने माँ के हाथ में दूंगा। अरे वाह, अरे देखो तो मेरा बेटा कितना अच्छा है। मम्मी जी, खर्चा का पैसा दे दीजिए उसमें से। हाँ, कैसा खर्चा? दूध के दे दीजिए मम्मी जी 3000। हाँ ये लो। मम्मी जी 2000 बेटे के स्कूल की फीस भी दे दीजिए। LIC के 15000 भी दे दीजिए मम्मी जी। लो। माँ, मेरे गाड़ी के पेट्रोल के लिए भी दे दीजिए। लो, कितना चाहिए? 500 रुपए। लो। चलो। अरे बाबू, तो बस मोबाइल ही चलाओगे? अरे कुछ सीख भी लो। अरे पापा कमा के सारा पैसा मेरे हाथ में दिए, तुम भी जब बड़े होगे ना तो कमा के अपने मम्मी के हाथ में देना। अरे दादी, आपके हाथ में तो पैसे ही नहीं है, तो फिर दिया क्या है? अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आज मेरी बेटी आ रही है। अम्मी प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, अच्छा हो गया कि तुम आ गई। अरे दीदी, सामान नहीं लाए हो क्या? ये रहा मेरा बैग, इसी में सब कुछ है। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ। अरे मम्मी जी, घर में अब बस दीवारें ही बची है, उसे भी पैक कर दूं क्या? ए रोहन के पापा,
ये रोटी खाकर देखिए तो। अरे ये कैसा रोटी दी हो? अरे पहले खाकर देखिए ना। कैसी है रोटी? ऐसा कुछ खास नहीं है, रोटी की तरह ही है। अरे आप ये कैसे कह रहे हैं? इसी रोटी के लिए 6-7 कुत्ते बाहर लड़ रहे थे। कितनी मुश्किल से उनसे छुड़ा कर लाई हुई ये रोटी, और आप कहते हैं बस रोटी ही है। अरे ये दो बिस्तर किस लिए लगाए हैं? अरे आप ही ने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके साले साहब आ रहे हैं। हाँ तो? और अभी 10 मिनट पहले मेरी मम्मी कॉल की थी कि मेरे भैया आ रहे हैं। तो पहला बिस्तर तुम्हारे साले साहब के लिए है और दूसरा बिस्तर मेरे भैया के लिए। तो एक काम करो, एक बिस्तर और लगा दो। क्यों? अब कौन आ रहा है? अरे पागल, हमारे लड़के के मामा भी तो आ रहे हैं। अरे वो भी आज ही आ रहे हैं क्या? हाँ और क्या। अरे यार आज ही सबको आना है। एक काम कीजिए, आप पड़ोसी के यहाँ से एक फोल्डिंग वाला बेड ले आइए। अरे मैं नहीं, तुम ही जाकर ले आओ ना। हाँ हाँ जाओ जाओ। अरे मम्मी जी, प्रणाम मम्मी जी। अरे बहुत खुश रहो बहू, अलग हो जाइए फिर। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। अब कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। घरवाली घरवाली घरवाली, ये एक कैसा सियासी खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? बीवी जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी।